हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ। मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज स्टडी करेंगे जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का ये सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पाली में औसत रन 20 पालियों में औसत रन कितना है? 40.5। तो 20 पालियों का कुल रन कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 800 और 0.5 का 20 से मल्टीप्लाई अलग से करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे। ये तरीका आपको बता रहे हैं। ये आ गया आपको 810। ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम रन की संख्या 5 और 103 है। ठीक है। तो अधिकतम रन कितने हैं? 5 और न्यूनतम रन कितने हैं? 103। यानी कि दो पालियों, मतलब किसी भी पाली में, किसी दो पालियों में मिनिमम रन 5 रहते हैं और अधिकतम रन 103 रहते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 108। ठीक है। इसके बाद दो पालियों का ये हो गया। 20 पालियों के कुल रन आपके आ गए 810। ठीक है, 810। और इन दो पालियों का हो गया 108। वो कह रहा है शेष पाली का कितना होगा। तो यानी 20 पाली का औसत रन यानी कुल रन है 810। अब ये दो पाली जो खेली गई हैं इनका कुल रन कितना है? 108। जब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, शेष निकालना है, तो 20 में 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 पाली का। 18 पाली का रन आ जाएगा। यहाँ 810 और 108 को माइनस कर देंगे। 810 को और 108 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 800 में 100 चले गए तो 700 बचे और 10 में 8 चले गए 2 बचे। तो यानी कि ये आपका आ जाएगा 702। ठीक है। अब एक पाली का कितना आ जाएगा? शेष पालियों का वो कह रहा कि औसत रन पूछ रहा है। अब ये 18 पालियों के कुल रनों की संख्या आई है आपकी 702। अब वो औसत आपको निकालना है। तो औसत के लिए आप जानते हो कुल रन कितना है? 702। उसमें 18 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 18 तिया 54 और 18 नम्मा 162। यानी कि आंसर आ गया आपका 39। तो 39 ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 20 लड़कों की औसत आयु है 12 वर्ष। तो 20 लड़कों की कुल आयु कितनी होगी? 20 गुणे 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 240। ठीक है। अब ये 20 लड़कों की कुल आयु आ गई। अब 5 नए लड़के जो कि कक्षा में सम्मिलित होते हैं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। तो इन 5 की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 7 तो ये आ जाएगा 35 आ जाएगा इन 5 लड़कों की। वो कह रहा कक्षा में आयु का नया औसत क्या है। यानी कि पहले 20 थे, फिर इसके बाद 5 बच्चे और आ गए तो टोटल कितने हो गए? 25। अब 25 बच्चों की कुल आयु आप जानते हैं 20 बच्चों की कुल आयु 240 है, 5 बच्चों की कुल आयु 35 है। तो इन 25 बच्चों की कुल टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 240 में 35 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 275। अब ये 25 बच्चों की कुल आयु आई है ये। अब यहाँ पर हमको औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत के लिए हम 275 में 25 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि औसत का फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है। पहले 20 बच्चे थे, अब 5 बच्चे और आ गए थे। ठीक है। तो अब ये 275 और 25 को कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 एकम 25, 25 एकम 25 यानी कि 11 वर्ष कक्षा में आयु का नया औसत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
ए आंसर आपका सही है। आपको क्या करना है, जब भी औसत आयु दी हो, यानी कि 20 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो कुल आयु के लिए आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यानी कि 20 की कुल आयु आ गई। इसी प्रकार से 5 बच्चों की औसत आयु 7 थी, तो अब कुल आयु कितनी होगी 35। यानी कि 20 और 5 इन दोनों की जो कुल आयु है वो आप यहाँ से इनको ऐड करके निकालेंगे। 240 में 35 को ऐड कर देंगे तो ये आपका 275 आ जाएगा। ये आपकी आ गई 25 बच्चों की कुल आयु। अब औसत जब निकालना होता है तो इस 25 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, ये भी कई बार एग्जाम्स में ये आ चुके हैं। तो देखिए 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, तो 6 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 6 × 20 बराबर हो जाएगा 120। ठीक, इसमें एक संख्या को हटा लिया जाए, यानी कि एक संख्या घटा दी गई 6 में से, तो अब कितनी बची 5। अब इनका औसत कितना हो जाता है 15। 5 संख्याओं का औसत 15 हो जाता है। तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा 15 × 75। ठीक है, तो अब हटाई गई संख्या निकालना है। जिस संख्या को हमने हटाया था यहाँ पर 6 में से 1 माइनस किया था, तो शेष बची थी 5। फिर इसी 6 संख्याओं में से अगर हम इन 5 संख्याओं को माइनस कर दें तो वो हटाई गई संख्या आ जाएगी जो एक संख्या हटाई थी। तो अब इसके बाद देखिए एक संख्या का जो हटाई गई संख्या है वो आपकी आ जाएगी, ये तो कुल योग ही तो दिया है, औसत नहीं है, ये कुल योग है 120 और 75। अब जो हटाई गई संख्या है वो आ जाएगी जो 120 माइनस 75। अब इसको आप 120 में पहले तो 70 घटा दीजिए तो बचा 50, फिर 50 में और 5 और माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 45। इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया 45। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा सवाल है। 50 विद्यार्थियों, एक इतनी महत्वपूर्ण ट्रिक आपको आज मैं बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और देखिए कि बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। ठीक है, 50 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 50। ठीक है, अब 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 70 और 75 दिया है। तो देखिए एक तरफ हम लिख दें बॉयज, एक तरफ गर्ल्स। ठीक है, बॉयज के औसत अंक कितने हैं 70 और गर्ल्स के कितने हैं 75, और इनका जो औसत है वो कितने अंक हैं, औसत अंक 72। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले जो सवाल हैं उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए बॉयज और गर्ल्स, अब इसको सॉल्व करेंगे। 70 में 72 और 70 का माइनस हो जाएगा 2, और 75 और 72 का माइनस हो जाएगा 3। यानी कि ये जो 3 है ये बॉयज आ गए, बॉयज का अनुपात, और गर्ल्स का अनुपात 2। ठीक है, 3:2। और टोटल विद्यार्थी आप जानते हैं कि 50 थे और यहाँ पर अनुपात आ गया 3:2। इन दोनों को अगर 3x और 2x मान लिया जाए, लड़कों की संख्या 3x, लड़कियों की संख्या 2x, तो इन दोनों को अगर ऐड करके हम 50 के बराबर कर सकते हैं। तो 3x + 2x बराबर 50। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, अब वो लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो लड़कों की है 3x,
तो यहाँ क्या करेंगे 3 × 10 कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 30। आपका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन, लड़कों की संख्या 30। इस तरह से हम मिक्सचर वाले फार्मूले से इस सवाल को हल कर सकते हैं, जहां दो ग्रुप अलग अलग दिए हों। लड़कों की संख्या दी है, ठीक है, लड़कियों की संख्या भी दी है और टोटल भी दिया हुआ है, टोटल औसत। और फिर उनसे हम दोनों की अलग अलग अनुपात निकाल सकते हैं, लड़के लड़कियों का अनुपात। और यहाँ टोटल दिया ही है 50 विद्यार्थी, तो उसके हम इक्वल कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, आप रख देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह का सेम हम सॉल्व कराते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 120। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 120 हैं। इनके जो प्राप्तांक हैं, इनके जो प्राप्तांक हैं वो हैं 35, औसत प्राप्तांक। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत, एक तरफ हम लिखेंगे पास आउट, एक तरफ लिखेंगे फेल, तो पास वाले हैं 39, फेल वाले कितने हैं 15, और प्राप्तांक का औसत कितना है 35। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और इसको सॉल्व करेंगे 35 - 15, ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये 20 और 4 आ गया, 20:4। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 5:1, यानी कि 5 जो उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात है और 1 अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात है। अब इन दोनों को अगर टोटल कर दिया जाए तो कुल छात्रों की संख्या जो है हमारी, इन दोनों का टोटल अगर कर दें हम, तो ये दोनों का टोटल ये बराबर हो जाएगा 120 के। तो 5 और 1 6x, 6x इक्वल कर देंगे 120 के। इसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब यहाँ पर ये उत्तीर्ण का अगर पूछे तो 5x है, अनुत्तीर्ण का पूछे तो 1x है। तो उत्तीर्ण का पूछ रहा है तो उत्तीर्ण का है 5x, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 5 × 20, तो ये आ जाएगा 120। आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 दूनी 10, सॉरी 100, 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, 20 पंचे 100, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 100, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए कितने इजी वे से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 60 रन है। 10 पालियों का जो औसत है 60 रन है, तो 10 पालियों का कुल रन कितना हो जाएगा? 10 पालियों का जो कुल रन हो जाएगा आपका 10 × 60, ये आ जाएगा 600। ठीक, इसके बाद 11वीं पाली में कितने रन बनाना चाहिए जिससे उसका औसत 62 हो जाए? 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए कि उसका औसत 62 हो जाए? यानी कि ये जो 11 पाली का औसत रन है, 11वीं वाली पारी में वो कितने रन बना ले कि टोटल औसत उसका औसत 62 हो जाए? तो कुल मिलाकर के कितनी पालियां खेली जाती हैं? 10 खेल ली गई और फिर वो 11वीं पारी में और बनाना है उसको रन, तो टोटल 11। तो 11 में उसका औसत हो जाता है 62, तो 11 पालियों का उनका कुल रन कितना आ जाएगा? 11 और 62 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 और 11 छाई 66 और 2 68। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 682। अब वो पूछ रहा है कि 11वीं वाली पाली में, बहुत आसानी से समझिएगा इसको, 10 पारी खेली गई,
फिर 11वीं वाली और खेली गई, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल 11 पारी। समझ गए ना? अब हमें 10 का दिया हुआ है 600, 11 का आ गया 682, तो हमको निकालना है 11वीं पारी का, तो ये आ जाएगा 682। अब हमें 11वीं का निकालना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 682 में 600 माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 82, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। बहुत आसान था, ठीक है। आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को, लाइक शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके बाय।